अब आप पूछेंगे कि असल फर्क क्या है। मैं इसकी गहराई में ज्यादा तो नहीं जाऊंगी। फर्क ये है कि एक औरत है और बिल्कुल अलग अलग है। हमारे करीब आने की सिर्फ 2 वजह है, लव और अय्याशी। जानते हो तीसरी वजह भी होगी। करीब आने की वजह सिर्फ अय्याशी करना नहीं है, तो और क्या वजह हो सकती है? प्यार। किसी को जरूरत नहीं है। एक औरत ऑलरेडी अपनी जिंदगी में खुश है और एक मर्द अपनी जिंदगी में खुश है। किसी को भी मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसे कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे। बात ये है, जिसे प्यार करने वो हमसे भी ज्यादा खुश रहता है, लेकिन जो बेचारा प्यार के लिए तरसता है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। क्योंकि कुल अलग है तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी हमारी तरह बने, सिर्फ इसलिए कि वो हमसे प्यार करते हैं। अब मर्द और औरत बिल्कुल अलग हैं। पता है भाई, अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। तभी तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। माना ऐसे भी जाते हैं, पर वो टॉपिक बिल्कुल अलग है। लड़के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, ना कि बाल की खाल। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, 10 सवाल। कितने सवाल यार। और सवालों के जवाब मिल भी जाएं तो उनमें नया सवाल पैदा करती है। इन्हें समझाए कैसे? कैसे बताओ ऊपर वाले। मेरे पास तो हर सवाल का जवाब है। काश ऐसा होता। खैर, कुछ जवाब तो है मेरे पास, दिया है। अब देखो ना, आखिर हम भी तो एक साथ एक अच्छा वक्त बिता रहे हैं ना। बिल्कुल। देखो, हम लंच साथ में करते हैं। अक्सर कॉफी पर दो लड़के कभी ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें ही देख लो, कितने सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं ये लोग, जैसे बिजनेस मीटिंग हो। कुछ कमी लग रही वो बियर पार्टी कर रहे हैं। कभी 2 लड़कों को इस तरह आराम से बैठ के किसी रेस्टोरेंट में लंच पर देखा है क्या? लंच पर संजू, असल में ऐसा कभी होता नहीं है। आई नो। हाय। हाय। सॉरी, मुझसे रहा नहीं किया। क्या है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। Really? तो तुम्हारा सिक्स सेंस तो काफी अच्छा है। मेरा सिक्स सेंस 99% सही है। ओके, लेकिन बात ऐसी है कि हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम आम मर्दों के बारे में बात कर रहे थे। हे, तो एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। तो अब जरा खोल के बताओ कि ये जो मर्द है वो होता कैसा है, बताइए। मुझे ना एक डाउट है। हाँ। खो के लिए तुम बिजनेस मीटिंग छोड़ सकते हो, इससे तुमने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, है ना? ये तो तुमने खुद साबित कर दिया। जब तुमने खुद तारीफ की तो मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। अच्छा, तो ये तुम्हारी बिजनेस मीटिंग है? तो वो राजीव है, मेरा दोस्त, और तुम सही हो। हम मीटिंग ही कर रहे हैं। इंगे रेस्टोरेंट में हम खाना क्यों खाएंगे? वेस्ट ऑफ मनी, राइट? इससे तो अच्छा हम घर में रहकर मजे से बियर पिए, नहीं? एग्जैक्टली। हम भी तो यही बातें कर रहे थे। हमारी तरह कैजुअली साथ में लंच करना क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये हमारी फितरत के खिलाफ है। हम क्यों इतने महंगे रेस्टोरेंट में आएंगे, वो भी एक लड़के के साथ? सूरत लड़की साथ हो तो बात समझ में आती है। एक्चुअली हमें ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है। मिसाल के तौर पे तुम लड़कियां ग्रुप बनाकर या किसी को साथ लेकर ही रेस्ट रूम में क्यों जाती हो? 2 लड़के साथ में जाते हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि हम साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। तुम लड़कियां मिलकर जाके करती क्या? तुम डायलॉग्स कितने अच्छे मारते हो। बोलना ही मेरा काम है। मुंह से वही निकालता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। इससे याद है, 90% रिलेशनशिप में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो भी लवर सुनना चाहती है उसका पार्टनर। मैं समझी नहीं। चलो फिर से मिसाल देता हूँ। मान लो कि तुम और मैं एक साथ रहते हैं। हाँ? तुम्हारे घर आने का वक्त है और आज तुम काम से। अब कोई भी नॉर्मल बॉयफ्रेंड ये करेगा। हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ। मैं अभी घर पहुँची हूँ। या थैंक यू। क्या करूँ? बहुत सारा काम है मुझे, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम है। कहा, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है, समझे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नौकरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है? फिलहाल मुझे बहुत सारा काम है, दैट्स इट। मैं तो बस बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो यार। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, है ना? यही कहना चाहते हो ना? ओह गॉड, माँ का फोन है। ओह, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना था, भूल गई। इसमें टेंशन क्या? मतलब मुझे उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, है ना? तुम्हें पता भी है वो किन हालात से गुजर रही हैं? क्योंकि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। तुम बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैंने ये सब कहा कब? गलत है यार, वो तो उसकी बात सुन रहा था। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना, अगर उसकी जगह अपनी हाँ। मान गई ना? तुम वाकई में बड़े ही दिलचस्प हो। पर अपना नाम नहीं बताया। संजू। हाय। और ये है मेरी दोस्त टेमी। हाय टैमी। हाय। अब पार्ट 2 देखते हैं।
अगर मैं होता इस सिचुएशन में तो क्या करता? हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ। मैं अभी घर पहुंची हूँ। या थैंक यू। क्या करूँ? क्या हाल है बेबी? तुम्हारा दिन कैसा था? मुझे इतना सारा काम है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। ओह जा रहा है, क्या करूँ? हे भगवान। बेचारी। ये लो बेबी। ओह नो, माँ का फोन है। मुझे उनसे मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब है। उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस चुपचाप सुन रहा था। बिल्कुल सही। उसे लगा उसने नहीं, क्योंकि वो कुछ सुनना चाहती ही नहीं थी। वो बस चाहती थी वो उसे समझे। बात तो सही है, लड़के इतना ध्यान नहीं देते। बेवक्त बेवजह किसी के सामने कुछ भी कह दिया मैं देता तो हूँ। अब समझ में आया। क्या कहा? शादीशुदा हो किस्मत से बचा हुआ हूँ। तो रिलेशनशिप में होगे, गे हो अरे नहीं। तो फिर अब तक सिंगल कैसे हो? साल भर इतना की सांस लेने की फुर्सत नहीं है और आज तक ऐसी कोई मिली भी नहीं मुझे। तो बेसिकली जब से तुम दो लड़कियों से मिले हो, उनमें तुम इतने खो गए कि अपने दोस्त को भूल गए। अरे यार क्या दोस्त? क्या आ जाए यार। हे, अभी कुछ देर पहले राजीव बताया था। क्या बात है, तुम मेरी बातें बड़ा ध्यान से सुन रही थी। हाँ, हम लोगों से तुमने गलत नाम क्यों बताया? झूठ क्यों? अनजान लड़की को होटल में कोई अपना असली नाम और नंबर क्यों बताएगा? कहीं हाथ धोकर पीछे पड़ गई तो? इस बात की क्या गारंटी है कि मैं पीछे पड़ूंगी? इस बात की क्या गारंटी? मेरा नाम महेश है। अकेले बैठे बैठे अजीब लग रहा था। आप चाहो तो मेरे सारे मैसेजेस, जीमेल अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर के चेक कर सकती हो। हर एक जगह आपको मेरा नाम महेश ही मिलेगा। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब मुझे महेश ही बोलते हैं। मेरा कोई पेट नेम तक नहीं है। खैर, अब तो हम लोगों को पता चल ही गया है कि तुम्हारा नाम महेश है। नहीं, अभी भी किसे पता होने के लिए रखा होगा। अगर हर रोज ऐसी खूबसूरत लड़कियां मिलती रही तो मैं नाम भी बदल लूं। मुझे तो कॉर्पोरेट वालों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। गुड। अच्छा तो बताओ, तुम्हें लगता है किसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है? मुझे नहीं पता। हमें मिले सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और हम दोस्त बन चुके हैं। अब अफसोस की बात यह है कि लोग जितनी जल्दी दोस्त बनते हैं उतनी ही जल्दी अलग भी होते हैं। सही कहा। नहीं है, पहले तो सालों बात करते थे और आज महीने भर में रिश्ते यूं टूट जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास लोगों से जुड़े रहने के कई जरिए हैं। सही कहा। पहले लवर का चेहरा देखने के लिए बस स्टॉप पे जाना, और आज हमारा पूरा दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे ही गुजर जाता है। ताज्जुब की बात यह है, आज अगर हम किसी से मिलते भी हैं तो भी हमारी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम टच में रहते हैं। तो अभी अभी तो मिले हैं हम। हम बरसों पहले मिल चुके हैं। कैसे? पहली में थे। सच में? जाहिर है तुमने मुझे देखा भी नहीं था। मैं एकदम गोल मटोल टाइप था। क्लास सेम थी पर डिवीजन अलग था और पूरा का पूरा स्कूल तुम्हारा दीवाना था। स्कूल के लड़की। सीरियसली? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है, पर दोबारा सुनना अच्छा लग रहा है। कितना नहीं, सालों तक एक दूसरे के सामने रहे पर आज तक कभी बात नहीं की, और आज बात हुई भी तो ऐसा लगा कि बरसों से दोस्ती है। कमाल। तुम भी बातों में बहुत माहिर हो। लगता है मुझे तुमसे बच के रहना होगा। टैमी, 6 महीने हो चुके हैं टैमी। तो आई एम सॉरी। और क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है या? फिलहाल ये बात मत करो प्लीज। टैमी, यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तुम कहना चाहते हो तुम छोड़ दोगे मुझे? नहीं 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 नहीं, ये भी तो एक तरीका ही है ना। क्या कहा?
मतलब रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये रस्म जरूरी है। तो तुम्हारा मतलब है इससे ही हमारा रिश्ता अगले लेवल पर जाएगा, हो ना? बोलो। हाँ, समझ लो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हमारे प्यार में मजबूती आएगी। रुको। हाँ। ये बड़ी आम सी बात है जब तो लोग एक दूसरे से समझ रही हो ना? क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में किसी लड़की के साथ रात गुजारी है? हाँ। कई बार ना? बिल्कुल भी नहीं। प्यार होने के तो रुको। तुमने उनके साथ रात गुजारी और अब तुम्हारा कहना है कि ऐसा करने से हम उसे और चाहने लगते हैं। ओह, तो ये बात है। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं समझ रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं तो वही कह रही हूँ जो तुम। अरे, ये क्या कह रही हो? देखो, प्यार से तुम्हें समझाता हूँ। जब दो लोग प्यार करते हैं, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, और इसलिए वो इसी तरह अच्छा लगता है। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना? हाँ टैमी। मुझसे पहले भी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी ना? उसके साथ भी तुमने ऐसा ही कुछ किया था ना? हाँ। फिर भी ब्रेकअप हो गया। हाँ बिल्कुल, वरना ना सब कुछ करने के बाद भी रिश्ता आखिर कैसे टूट गया? अब इसकी कोई गारंटी कैसे दे सकता है? हम अपने रिश्ते को 100 है, ये तो किस्मत पे ही है ना। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। पर फिर भी वो एक लेवल पर पहुंच गया था, सही कहा ना? जबरदस्त लेवल पे। प्यार ओके। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी एक में तो कमी हुई होगी। अगर दोनों चीजें होती तो आज मेरी जगह पे वो होती, मैं नहीं। देखो ऐसा है ना, कभी प्यार का एहसास कमाल का होता है, कभी कभी साथ में बिताई रात कमाल की होती है। तो अगर उन दोनों में से कुछ भी ना हो तो दोनों ही कमाल के होंगे। देखो, मैंने पहले ही कहा था, डायलॉग बाजी नहीं चलेगी। सीधी सीधी बात करो। यार तुम्हें किस तरह समझाऊं? मुझे एक बात बताओ, क्या कमाल का नहीं हुआ क्या? एक बार हुए थे। बस एक बार? हाँ, एक बार ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती थी, हर बात पे मुंह फुला लेती थी, और एक दिन ऐसा आया जब हमें पता चला प्यार खत्म हो चुका है। ये जानने के लिए कि हम प्यार और बेड पर कितने अच्छे हैं, हमें वो करना ही होगा, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं। सौदेबाजी बना रही हो? एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये क्या मजाक है टैमी? देखो संजू, तुम सच में अच्छे लड़के हो। प्लीज संजू, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जैसा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा, फिर भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये ब्रेकअप के भाषण, मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, पर इस वक्त मैं उस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बता दो कितना वक्त चाहिए? तुम बोलो तो मैं अलार्म लगा देता हूँ। I'm sorry टैमी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मतलब तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो? मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही। नहीं, ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। हम दोनों साथ रहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, पर जितना हक मुझे मिलना चाहिए नहीं होता। नहीं तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी कि तुम्हारे दोस्त तुमसे क्या कहेंगे। क्या? और इसे तुम टैमी के साथ में हो और अब तक तुम कुछ कर नहीं पाए, इसी बात की फिक्र है ना? अच्छा, तुम ही सोच के बताओ, कौन हो तुम? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या? टैमी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं तुम्हारी समझ से भी बाहर हो गई हूँ। पूछता है, देखा, तुम्हें भी पता है गहराई है। फिर ये दूरी क्यों? हम कपल्स हैं, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे, पर नो संजू, टच मत करना। क्यों? क्या नाम था उसका? ईशान। वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। उसे मना करती थी? मुंह फेर के मत जाओ टैमी। ठीक है, तुम चाहती हो मैं साफ साफ कहूं? ठीक है। ईशान मुझे मिला था, उसने मुझे बताया कि 3 महीने में के बीच मुझे इतना गुस्सा आया ना, खींच के मुक्का मारा। ये रोक टोक मुझ पर क्यों लगा रही हो? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सच में? ईशान? हाँ, ईशान। बकवास किया उसने, 1 नंबर का झूठा है वो। ओके, चलो तुम मुझे एक बात बताओ,
कि अगर मैंने उसके साथ 3 महीने बात किया तो तुम्हारे साथ भी वही करूं? नहीं नहीं, एक्चुअली तुम मुझसे काफी अच्छे हो, प्यार भरी बातें करते हो। तुम्हारे साथ 2 महीने में सो जाना चाहिए। 2 महीने क्यों चाहिए? टैमी, तुम इस बात को कहां से कहां ले जा रही हो? मुझे लगा था तुम मेरे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो, पर तुम इस लेवल से आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखा, जंगल बना दिया। तुम यही करती हो। मैं तो दिल की बात कर रहा था और तुम, हो क्या गया तुम्हें? कहीं तुमने अपने दोस्तों से ये तो नहीं कह दिया कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है? नहीं तो। तुमने कहा है, सच सच बताओ। ऐसा कुछ नहीं। एक बात कहूँ, तुम्हें जो कहना है कहो, जिससे कहना है कहो, आई डोंट केयर। एक बात और, मैं भी उनसे ये कह दूं कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ओके। और साथ में ये भी कहूंगी, तुम 2 मिनट में बनने वाली मैगी की तरह हो। हाँ? कुछ कर चुके हैं और तुम कमजोर कड़ी हो, और ये बात आग की तरह फैलेगी। टैमी, टैमी प्लीज, ऐसा करोगी तो मेरा मजाक बन जाएगा। वैसे भी ये बात झूठ है। तो तुमने मेरे बारे में जो, तो तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई? और मैंने तुम्हारे बारे में गलत कब कहा? उल्टा मैं तो तारीफ करता हूँ कि मेरी टैमी दुनिया से अलग है। वाओ, मुझे तुमसे सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं बेड पर कितनी अच्छी हूँ। देखो टैमी, आई एम रियली सॉरी। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि ईशान झूठ बोल रहा है, पर जब मैंने वो सब सुना नहीं पाया। तुमसे झगड़ा करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। हम ऐसे हैं ही नहीं यार। मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारा नहीं होता। बोलो। ओके, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पहले क्या मतलब? यही कि जो तुमने मेरे बारे में बताया वो सब कुछ झूठ था। वो लोग मुझे फुद्दू समझेंगे। मुझे बाजारू समझेंगे चलेगा? ऐसा कोई क्यों सोचेगा टैमी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें यार। हम कभी फिजिकल नहीं हुए। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें खुद अपने कहे हुए झूठ पर यकीन होने लगा है? हाँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। शायद। मुझे इस तरह ब्रेकअप नहीं करना था, बल्कि मुझे कभी ब्रेकअप नहीं करना था। तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या कर सकते हैं? गुड बाय। कुछ भी नहीं। रुको। अपनी चीजें भी अपने साथ ले जाओ। खैर, मैंने उसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में कहने की बड़ी बेचैनी होती थी कि कब किसी को उसके बारे में कहूँ। टैमी, एक बात कहूँ तुमसे। संजू मुझे गलत नहीं लगता। सच कहूँ तो मैं भी उसे गलत नहीं ठहरा सकती। और ईशान भी मुझे गलत नहीं लगता। 1 मिनट, ये क्या बात हुई कि इसमें ईशान की कोई गलती नहीं? देखो, 6 महीने तक तुम लोग घूमते रहे और तुमने उसे छूने तक नहीं दिया, तो और क्या उम्मीद रख सकती हो तुम उससे? उसे कोई हक नहीं है मेरे बारे में लोगों को घटिया कहानियाँ सुनाने की। टैमी, जरा खुद को देखो। तुम कितनी हॉट और सेक्सी लड़की लगती हो। कि मैं कैसी लगती हूँ, सवाल उसके झूठ का है। क्या ऐसा कोई कानून है कि हॉट लड़कियों के साथ अलग ही तरीके से पेश आना है? ओह गॉड,
अगर मैं फैशन की शौकीन हूँ तो क्या मुझे हर एक लड़के के साथ वैसे ही करना चाहिए? प्रॉब्लम तुम्हारी है। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ कि उनमें से एक लड़के के साथ तो टैमी। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। किस चीज के लिए तैयार नहीं हो? एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। ना आने वाली क्या बात है? एक बात कहूँ मैं तुमसे, बोलो। ऐसा नहीं है कि मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर अब तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं? शायद अब तक कोई इतना काबिल नहीं मिला जिसके साथ मेरे कदम आगे बढ़े। ओह, मानो तुम्हें ट्रॉफी देने के लिए कैंडिडेट की तलाश है। क्या बात है बच्चे, तुम लोग जाओ। कहूंगी कि अब बहुत हो चुका। देखो, मैं खुद को उसे सौंपना चाहती हूँ जिसके साथ मैं अपना मन, अपना तन, आत्मा, भावना ये सब शेयर कर सकूं। कोई तो इतना खास और काबिल होगा, उसी का इंतजार है। टैमी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम शेयर कर सकती हो सिर्फ धन और मन, लेकिन तन की बात बिल्कुल अलग होती है। यार, मैं इस मामले में थोड़ी रोमांटिक हूँ ना। इसे रोमांटिक नहीं कहते, ओल्ड फैशन कहते हैं। अब तुम्हें जो कहना है वेट वेट, दरअसल पुराने जमाने में भी उन लोगों ने बहुत कुछ किया होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ, उस वक्त तो ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम था, तो टाइम पास के लिए और क्या कर सकते थे। तो बेसिकली तुम सोशल मीडिया को ब्लेम कर रही हो इसके लिए? नहीं, मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ। सोशल मीडिया की वजह से भी तो लोगों से मिलने के कितने ऑप्शंस हो गए हैं। तुमने ट्राई किया? नहीं, क्या? मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना। मैं तो सोच रही हूँ कि फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दूंगी। ओह, अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखोगी तो जिंदगी कितनी बोर हो जाएगी। कुछ भी। Anyways, ओह हेलो, वो गलत रास्ता है इस तरफ। देखो, अब तुम मुझे रास्ता बता रही हो। चलो, पॉइंट वाली बात की ऐसा नहीं कर सकते। हे, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे जितने ही मजे करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं जिस मजे की बात कर रही हूँ, तुम उस मजे के बारे में सोचती तक नहीं हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो एक्स के पास वापस जाना सही नहीं है। हाँ जानती हूँ। तो उससे मुझे बहुत दुख पहुँचा है और मैं बहुत परेशान हुई हूँ। शांत हो जाओ। देखो, अगर लड़के इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे तो उनकी मर्दानगी को ठेस पहुँचती है। इसलिए अच्छा, तो किसी के बारे में दान की आ जाती है, तो इसका मतलब है अब तक मैं जितने लड़कों से मिली उन सब ने अपने दोस्तों से वही बात कही होगी। जाहिर है। मैं क्या सोच रही थी कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा। क्या? जैसे मेरे साथ मजा आया या नहीं? तुम्हारा मतलब तुम ये जानना चाहती हो कि वो तुम्हारे बारे में किस तरह की बातें करते हैं, है ना? आशीष, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ, चलो उससे पूछते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखते हैं क्या कहता है। ना झूठा है ये, झूठ बोल रहा है ये। कितना झूठा है, सच में यकीन नहीं होता। सच में कितना कैसे झूठा कह है। सकता है ये ऐसा? हाँ? इसका मतलब मैं बेड पर कमाल की हूँ। ये तो मेरी तारीफ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से हो, तो फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? ट्रेडिशनल हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे डैड तो पूरी तरह हिंदुस्तानी है, पर तुम तो लंदन में रह रही हो, फिर तुम्हारा ख्याल ऐसे कैसे? सही कहा तुमने। मेरे डैड ने मेरी परवरिश ही कुछ है। जब हम परदेश में रहते हैं ना, तो अपने देश की हर चीज का पालन करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, खास करके हमारे संस्कार। सही बात है। तो लंदन में पलने के बावजूद मेरी परवरिश भारतीय संस्कारों के साथ हुई है। ओके। यहाँ पर अपने संस्कारों में पलते हैं। हाँ, और हमारे देश के लोग पता नहीं क्यों वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागते हैं। लेकिन मुझ में जो मेरे संस्कार हैं, उसके लिए मैं अपने डैड प्रकाश, जब तुम मुझे पहली बार इस घर में से कहा था कि एक दिन हम अपनी तीनों बेटियों के साथ इस घर में रहेंगे, हाय टैमी, तुम्हें अपना नाम पसंद आया? तुम्हें जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये नाम तुम्हारी माँ को पसंद था बेटा, बात नहीं। और मैं उसकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन आज से मैं ही तुम्हारा डैड और मॉम। मैं तुम्हें मॉम की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जबकि मुझे वो पल याद नहीं है, पर मेरे डैड हमेशा थे कि मुझे ऐसा लगता था मानो वो उनकी यादें नहीं, मेरे लिए हसीन पल हो। अब
अपना वादा निभाने के लिए ठीक। उनकी कुर्बानियों ने मेरी दुनिया ही संवार दी। क्या? अब वो कैसे? ठीक है, मैं अभी आता हूं। मेरी बेटी के लिए, उसका पहली बार है। क्या उसकी मॉम नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता ना उसे कौन से वाले की जरूरत है। जो चाहिए होगा इसमें से ले लेगी। वो बहुत लकी है क्योंकि आप बहुत अच्छे फादर हैं। थैंक यू। टैमी, तुम ठीक हो ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं और आप शॉपिंग कर रहे थे। क्या है कि कुछ चीजों की अर्जेंट जरूरत थी, इसलिए। आप ये बाद में भी कर सकते थे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। टैमी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मदद करूं मैं? ये धो दो। बेटी की तबीयत खराब हो तो कोई डैड काम नहीं करवाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ऑल राइट हो, एकदम परफेक्ट। मुझे पता था। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम मुझ पे चिल्लाओगी। डैड, अब मुझे पालने पोसने का लेक्चर मत शुरू कर दीजिएगा डैड, तुम प्लीज। तो तभी बड़ी हो गई थी जब 6 दिन की हो। तो ठीक 6:30 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। आए टैमी, बेटा कुछ। लड़कों से नफरत है मुझे। बता सकती हो